दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कक्षा 10 के विद्यार्थी 100% गलती करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक सिंपल सा रूल काम करता है जो कि अधिकांश विद्यार्थियों को पता नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वो सिंपल सा रूल क्या है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें निकालना है tan p और माइनस कॉट r का मान निकालना है। और यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें हमें लंब का मान पता है 12 है और यहाँ पे हाइपोटेनियस यानी कि यहाँ पे कर्ण जो है वो क्या है 13 है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो इसका आधार है यानी जो बेस है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा फाइंड करना पड़ेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कक्षा 10 के विद्यार्थी 100% गलती करते हैं क्योंकि इसे सॉल्व करने में एक सिंपल सा रूल काम करता है जो कि अधिकांश विद्यार्थियों को पता नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में उस रूल को जानेंगे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है यानी समकोण त्रिभुज दिया गया है और जिसमें हमें लंब यानी परपेंडिकुलर पता है और यहाँ पे हाइपोटेनियस यानी कर्ण पता है। हमें क्या करना है, यहाँ पे बेस यानी कि आधार यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिंपल सा रूल, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो ये कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है यानी योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा कर्ण है वो हमें दिया है पी आर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लंब है वो हमारा हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो आधार है वो है हमारा क्यू आर, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं, यहाँ पे तो जो पी आर है उसका मान है 13, इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे पी क्यू है तो पी क्यू का जो वैल्यू है वो है 12, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो क्यू आर है वो हमें फाइंड करना है तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, क्यू आर का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 13 का जो हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 169 इज इक्वल यहाँ पे होगा 144 प्लस यहाँ पे होगा क्यू आर का स्क्वायर। तो इस वाले को हम क्या करेंगे, इस साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पे होगा 169 माइनस में यहाँ पे होगा 144 इज इक्वल यहाँ पे हमारा बचेगा क्यू आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 से 4 जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा 25 और यहाँ पे 16 से और 14 जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा 2, यानी टोटल यहाँ पे बचेगा 25 इज इक्वल यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो यदि हम क्या करते हैं, इस साइड से स्क्वायर यहाँ पे हटा दे तो यहाँ पे होगा अंडर रूट 25 इज इक्वल यहाँ पे होगा हमारा क्यू आर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू आर, जो 25 को जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5, यानी इसकी जो वैल्यू है वो आई है हमारी 5। अब सबसे जो मेन काम होता है यहाँ पे ये वाला होता है, इसका मान रखना। हमें क्या करना है, tan p यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम क्या करते हैं ये वाला एंगल लेते हैं तो जो भी एंगल लेते हैं उसके सामने का जो होता है वो हमारा हो जाता है लंब हो जाता है और जो ये वाला साइड हो जाता है ये हमारा हो जाता है आधार। यदि हमने ये वाला एंगल लिया है तो, और यदि हमने क्या किया है ये वाला एंगल लिया है तो ये लंब ही रहेगा और ये आधार रहेगा। यानी यहाँ पे एंगल बदलने से जो क्या हो जाता है, जो लंब और आधार है उसमें परिवर्तन हो जाता है, जो कर्ण होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपको ये नियम क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, tan p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने यदि यहाँ पे p लिया है तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आधार। तो जो tan होता है उसको जो मान होता है वो होता है लंब अपान में आधार होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंब, लंब यानी यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे जो आधार है हमारा ये बनेगा तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मान 12 माइनस यहाँ पे है cot r।
तो यदि हमने क्या किया यहाँ पे आर को लिया है तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार, यानी सेम वैसे ही रहेगा, बस यहाँ का एंगल लेने से ये वाला क्या हो जाता है, इसके मान में परिवर्तन हो जाता है। तो जो tan होता है उसमें लंब आधार होता है, लंब अपान में आधार होता है, लेकिन जो कॉट होता है जस्ट tan का उल्टा होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा आधार अपान में लंब। तो यहाँ पे आधार है यहाँ पे 5 और यहाँ पे जो आधार होगा जो आधार है वो यहाँ पर है 5 और यहाँ पे जो लंब होगा वो हो जाएगा हमारा 12, यानी यहाँ पे है प्लस में 5/12 है और यहाँ पे -5/12 है। तो ये इससे क्या होगा, कैंसिल होगा, इसका जो मान होगा वो हो जाएगा हमारा 0। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस वाले रूल को बहुत ही अच्छे तरह से याद रखना है। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि यदि आपने ये वाला एंगल लिया है तो ये लंब ही रहेगा और ये आधार ही रहेगा, और यदि आपने ये वाला एंगल लिया है तो ये लंब बनेगा, इसके सामने वाला ये लंब बनेगा और ये हो जाएगा हमारा आधार। यदि आपको ये सिंपल सा रूल पता रहेगा तो यहाँ पे कोई भी मान देगा, P हो या R हो, ये हो या B हो या C हो, आप आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा, और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।